Hello everyone, welcome at my channel. Today we start chapter 15, assess yourself, sum number 6. If the age of a cube is double, एक क्यूब के किनारे दूसरे क्यूब से डबल है, then by how many times will be the volume of new cube be increase? कितना जो वॉल्यूम है उसका कितना बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा दोनों क्यूब्स का। क्यूब्स की हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी नहीं गिवन है यहाँ पर, तो हमें लेट करने पड़ेगी। लेट साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, जो फर्स्ट में क्यूब था हमारे पास उसकी हम साइड लेट कर लेते हैं, यानी इसका जो किनारा है वो एस मेजरमेंट के अंदर, यूनिट्स के अंदर। अब उसके बाद जो न्यू क्यूब है, साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब है उसकी साइड पहले क्यूब से डबल है, यानी पहले क्यूब से डबल है, 2s है। अब हमें निकालना वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से ही पूछा है उसने कितना इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, जो फर्स्ट क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमेशा क्यूब हो, क्यूबाइड हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। यहाँ पर साइड यानी लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही और हाइट भी वही, इसलिए एस मल्टीप्लाई एस लिखते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है इसके अंदर, तो हमारे पास एस 1 2 3 एस की पावर हो गई 3 यहाँ से। अब निकालते वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब है उसका वॉल्यूम। यहाँ पर साइड हमारे पास 2s है, यानी लेंथ 2s, ब्रेथ भी 2s और हाइट भी 2s। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और s की पावर हमारे पास थी। अब देखिए वॉल्यूम, यहाँ पर s की पावर क्यूब था, यहाँ पे 8s की। इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बढ़ गया, यानी यहाँ पर 8s क्यूब आया नए का और पुराने का था 1s क्यूब। कितना, तो माइनस करके चेक कर लेते हैं। 8 में से हमारे पास 7s क्यूब, यानी हमारे पास 7 टाइम्स बढ़ गया वो, 7 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 7। साइल इज पेंटिंग द वॉल्स, वॉल्स को पेंट करना है। एंड सीलिंग ऑफ हिज रूम, रूम यानी छत की रूम को भी सीलिंग करनी है, वहाँ पर भी उसने वर्क करवाना है। हैविंग डायमेंशन, और रूम की डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। लेंथ इज 12 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। एरिया ऑफ 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी पेंटेड यूजिंग ए कैन ऑफ पेंट, यानी इतने एरिया को पेंट करने के लिए एक ही कैन यूज होता है। एक कैन यानी एक डब्बे के अंदर हम इतने एरिया को कवर कर सकते हैं पेंट करने के लिए। हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट्स वुड बी नीड, कितने, यानी जो हम रूम की जो डायमेंशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया आएगा उसको कंप्लीट पेंट करवाने के लिए, सीलिंग करने के लिए कितने कैन यानी डब्बे जो पेंट के मंगवाएंगे, यानी हमें नीड टू एरिया। अब यहाँ से पेंटेड एरिया निकालना हमने, कितना एरिया पेंट करवाना है, तो यहाँ से पेंटेड एरिया। अब या तो आप फार्मूला ध्यान रखें, फार्मूला क्रैम करते हो, अगर क्रैम नहीं करते तो देखिए आप रूम में बैठे हो, वहां पर देखिए आपके सामने एक लेंथ के ऊपर वाली दीवार है, लेंथ और हाइट है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, और ऐसे ऐसे आमने सामने की 2 वॉल होती है। फिर उसमें मिलाएंगे दूसरी दीवार, देखिए साइड में चेक कीजिए आप, रियल में आप उसको ऑब्जर्व कीजिए अपने रूम को। फिर ब्रेथ है और उसके ऊपर वॉल बनी हुई है, यानी हाइट, यानी ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट उसका एरिया होगा, और ऐसे आमने सामने की 2 वॉल होगी। ये तो हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया, यानी साइड दीवारों का हो गया। अब प्लस में हमने छत पे भी, छत का देखो एरिया, छत के ऊपर लेंथ और ब्रेथ है, जैसे फर्श होता है ऐसे ही लेंथ ब्रेथ में हमारी छत होती है, लेकिन हमने फर्श पे कुछ नहीं करना, सिर्फ छत पे ही करना, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो इतना एरिया हमारा यूज होगा। इसमें हमारी 4 वॉल्स आ गई और इसमें हमारी ये छत आ गई। ये वॉल्स हैं और ये हमारे पास रूफ है जो यूज कर रहे हैं, या फिर आप लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ रूफ, तो यहां से इसको प्लस कर सकते हो, या हमारे पास यहाँ ये निकाल सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ, वैसे भी आप फिगर बनाकर भी आप इसमें चेक कर सकते हैं।
क्लियर ना हो तो यहाँ से देखिए, ये आपका बेस है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये ब्रेथ और उसके ऊपर हाइट वाली दीवार बनेगी, उसके सामने वाली दीवार होगी। फिर लेंथ है, उसके ऊपर ये हाइट, ये वाली वॉल बनेगी, इसके पिछले वाली दीवार बनेगी। ऐसे 2 वॉल्स होंगी तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ से ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये एरिया निकलेगा कंप्लीट। और फिर हमारे पास रूफ, रूफ में लेंथ और ब्रेथ है, तो यहाँ से L मल्टीप्लाई B इसका एरिया होगा। अब लेंथ 12 मीटर और हाइट 9 मीटर, इसमें हम प्लस करेंगे, आप ऊपर नीचे राइट कर सकते हैं। प्लस करेंगे हमारे पास 2BH, 2 ब्रेथ हमारे पास 10 मीटर और हाइट 9 मीटर, फिर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। यहाँ से 12 9 जा 108 और 108 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से 9 2 जा 18, 18 10 जा 180 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से 12 10 जा 120 मीटर स्क्वायर। ये टोटल हमारे पास एरिया हो जाएगा 6 8 10 और 11 1 2 3 4 5 516 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया हो गया। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो हमारे पास कैन के लिए जो एरिया दिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है और हमारा एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर है। इसको हमें सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैन की। 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ से 516, यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी मीटर क्या है 2 टाइम है, तो इस मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे और इस मीटर के लिए भी 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यानी अब हम 516 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेंटीमीटर 2 टाइम, तो ये हमारा एरिया हो गया सेंटीमीटर के अंदर। अब हम कैन निकाल सकते हैं। कैन को हम प्रोपोर्शन मेथड से निकालेंगे। हमारे पास अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट हों, एक तो हमारे पास कैन है और दूसरे हमारे पास एरिया है। ओके, एरिया 1,20,000 है, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया। और इसमें कितने कैन यूज करते हैं हम? 1 कैन यूज करते हैं। अब एरिया के नीचे एरिया लिखिए, कैन के नीचे कैन लिखेंगे हमेशा। एरिया हमारे पास है 516, सॉरी यहां से आपके पास 40 है यहां पर, और कैन्स की जो हमारे पास क्वांटिटी नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, जो अननोन है उसको XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कैन के नीचे कैन और एरिया के नीचे एरिया। यहाँ से अगर एरिया बढ़ गया तो कैन भी बढ़ जाते हैं, तो यहाँ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर को निकालते हैं। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 से और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 500 की 1 से, हमारे पास 51,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से। हमें x की वैल्यू निकालनी, इसको दैट मीन्स यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 51,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट, 40 से 40 कैंसिल आउट, 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 516 को 12 से डिवाइड कीजिए, यहाँ से 12 4 जा 48, रिमेनिंग इज 3, आप 6 लेके आएंगे नीचे, 12 3 जा 36, तो यहाँ से 43, तो कैन हो गए हमारे पास 43। नाउ